हेलो गाइस। डीसी मोटर का एक बहुत ही खास पार्ट है और वो है स्टार्टर का। हमने पढ़ा था कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के हमने मेथड्स देखे थे, किसी तरीके से हम उसको स्पीड कंट्रोल करते हैं। मेथड तो हमने देख लिए, लेकिन उसका अप्लाई कैसे करते हैं वो थ्रो स्टार्टर होगा। तो स्टार्टर, हर मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर होता ही है। वो अलग बात है उसमें क्या लगा हुआ है, किस टाइप का स्टार्टर है। ठीक है, चाहे घर में मिक्सी हो या वॉशिंग मशीन हो, जो हमारे स्विच लगे होते हैं वो क्या है, वो भी स्टार्टर हैं। हम उस स्विच से उस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में चर्चा करेंगे और डीसी मोटर स्टार्टर के में भी किन किन पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ स्टार्टर, फंक्शन ऑफ स्टार्टर और इंट्रोडक्शन। इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने इसमें आर नहीं लिखा है, स्टार्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ स्टार्टर और इंट्रोडक्शन। दोनों का एक ही मतलब है, एक ही उसमें हम कवर करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन क्या है। हमारा स्टार्टर करता क्या क्या है, खाली मशीन को स्टार्ट नहीं करता, और भी कुछ करता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टार्टर। अगर डीसी मोटर के स्टार्टर हैं तो ये कितने तरह के होते हैं और क्यों होते हैं इतनी तरह के, अलग अलग एक स्टार्टर से काम क्यों नहीं चलता। हर मोटर पे एक ही स्टार्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टार्टर देखेंगे हम, कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उस स्टार्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है। हम खाली आपको डब्बा दे दें और कहें भी ये स्टार्टर है, ठीक है, मोटर स्टार्ट भी हो रही है, क्योंकि हम टेक्निकल हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए ना इस डब्बे के अंदर क्या क्या है और वो कैसे काम करते हैं, वो पार्ट्स जो लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स, वो क्यों लगे हुए हैं। तो वो हम करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ स्टार्टर पे। ठीक है, अब स्टार्टर को शुरू करने से पहले लेकिन मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टर काम करता किस तरीके से है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टार्टर और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लगभग हो ही चुका भाई। एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी डीसी मोटर को स्टार्ट करता है, चलाता है, एक बात। दूसरी बात, उसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है, भाई वो जले ना, है ना, लोड पड़ने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर। दो बात हो गई। तीसरी बात, उसको क्या है, मान लीजिए स्टार्टर हमारा ऑन है, अचानक लाइट चली जाए तो मशीन को इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से उसे वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ऐसा ना हो कि पावर आई और मोटर फिर स्टार्ट हो गई, उसमें एक्सीडेंट के चांस रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो फंक्शन है वो स्टार्टर का ये होता है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टर हैं ये भी हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से तीन तरह के होते हैं। अब वो कैसे, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डीसी मोटर होती है खास तौर से तीन तरह की होती है, सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तो इसी तरीके से स्टार्टर भी मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। एक तो वो स्टार्टर जो सीरीज मोटर पे लगते हैं, यानी कि 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, दूसरे वो स्टार्टर जो शंट मोटर पे लगते हैं, यानी कि 4 पॉइंट स्टार्टर। बताएंगे इन पॉइंटों का चक्कर क्या है। ठीक है, और तीसरे हैं वो स्टार्टर 3 पॉइंट, हाँ सॉरी, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट लगता है
कंपाउंड मोटर के ऊपर, ठीक है। तो कंपाउंड मोटर पे लगता है। अब 3 पॉइंट ये जो हमारे स्टार्टर होते हैं वो होते क्या क्या हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा स्टार्टर होते हैं सीरीज मोटर पे, तो आपको पता है कि सीरीज मोटर में एक आर्मेचर होता है और एक होती है इसमें सीरीज कॉइल, बस यही होता है इसमें। अब जब ये होता है तो इसके पॉइंट भी दो ही होते हैं, भाई ये सप्लाई पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। तो इसमें तो दो ही पॉइंट का स्टार्टर होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर। और शंट मोटर में क्या होता है, पॉइंट थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें 2 पॉइंट तो फील्ड कॉइल के हो गए, 2 पॉइंट आर्मेचर के हो गए, ठीक है, इस तरीके से उसमें बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा ये नंबर 1 हो गया 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। और दूसरा हो गया 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट्स, ठीक है। और तीसरा है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। अब 4 पॉइंट मैं इसके नाम बता दूंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा इसका, ठीक है, और डिटेल में भी हम बात करेंगे स्टार्टर के अंदर क्या क्या लगा होता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट का मतलब क्या है। लेकिन अभी हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो मोटा मोटा बता दूं, 2 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें दो ही पॉइंट होते हैं, एक होता है एल और एक होता है एन, है ना। एल मतलब जो लाइन होती है पॉजिटिव होता है और एन का मतलब होता है ये नेगेटिव पे दिया होता है, बस दो ही पॉइंट होते हैं उसके स्टार्टर के अंदर। और स्टार्टर मैं बता दूं, देखने में फ्रंट व्यू बना रहा हूं मैं इसका, वो कुछ नहीं ऐसा होता है। और यहाँ पे एक इस तरीके से खांचा बना हुआ होता है जिसके अंदर यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, ठीक है, ये हैंडल लगा होता है और ये इधर को आराम से मूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो टर्मिनल प्लेट होती है वो इसमें दो पॉइंट हो गए, एल और एन, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, टेम्पररी तौर पे, ओके। अब 3 पॉइंट में यहाँ 3 पॉइंट हो जाते हैं, एक और दो, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। इसमें एक होता है एल, एक होता है हमारा जेड और एक होता है ए। इनका मतलब क्या है, एल का मतलब तो लाइन ही है, हम सीधा इसमें पॉजिटिव टर्मिनल लाके यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा। जेड ये जाता है हमारा, मैंने बताया था संट जनरेट संट मोटर में इस्तेमाल होता है इसका 3 पॉइंट का, तो ये लग जाता है टर्मिनल हमारा संट फील्ड कॉइल के लिए, ठीक है। और ये जो तीसरा है ए, ये लग जाता है आर्मेचर के लिए, ओके। तो ये इसमें इस तरीके से 3 पॉइंट जाते हैं। इसमें तो हमने एल और एन दिए हैं, वो कौन सा आर्मेचर को जाएगा, कौन सा फील्ड को जाएगा, वो सारे काम हमारा क्या करेगा, ये स्टार्टर करता है डब्बा, इसके अंदर भी सब कुछ यही है, ठीक है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। और तीसरा वाला है 4 पॉइंट स्टार्टर, इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है और वो होता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं इधर, ये यहाँ पे ये लग जाता है एन जेड एंड ए। एल लाइन है, एन क्या है आपका नेगेटिव पॉइंट है, जेड फील्ड कॉइल है और ए हमारा आर्मेचर है। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट
2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर बन जाते हैं। इसमें कुछ वो नहीं है ऐसा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में चल रहा है। अंदर इसका डायग्राम बना के इसका ऑपरेटिंग फंक्शन सारा कुछ वर्किंग वगैरह हम दिखाएंगे और इसका हम कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा मैं अभी और आगे बढ़ते हैं इसमें अभी, ठीक है। अब आप आ जाइए इस पे मेन पार्ट्स ऑफ स्टार्टर। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इस स्टार्टर के अंदर होता क्या क्या है वो तो आज एक बार चर्चा कर लें, फिर ये काम कैसे करता है स्टार्टर, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए, इसके आगे लिखा है बी आर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कौन ज्यादा लिखता रहे बस इसीलिए, है ना। इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। कई बार हम बात कर चुके हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो या उसे रियोस्टेट बोलो, ठीक है। इस स्टार्टर के अंदर एक तो ये चीज होगी, ओके। दूसरी होगी एनबीसी। एनबीसी मतलब नो बोल्ट क्वाइल, वो भी इसके अंदर लगी होगी। नो बोल्ट क्वाइल हम चर्चा करते चले, उसका नाम ही नो बोल्ट क्वाइल है, ठीक है। वो क्या होता है कि जब हम हैंडल को यहां लेके आते हैं, देखो ये तो है हमारा एफ पॉइंट, ये जो शुरू में है जब हैंडल हमारा यहाँ होता है तो होता है यहाँ पे ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ऑफ होता है और यहाँ हो जाता है ऑन, यानी मोटर पूरी तरीके से यहाँ रन करने लगती है जब ये हैंडल यहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हैंडल को लाने में हैंडल करता क्या है, इसके अंदर लगे होते हैं रेजिस्टेंस, जो हम बात कर रहे थे बी आर की, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो शुरुआत में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टर के अंदर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं और वो 3, 4, 5, 6 स्टेप में होते हैं। जैसे जैसे हम हैंडल को आगे करते हैं, देखिए शुरू में जहाँ ऑफ पॉइंट है, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं इसे, पहले पॉइंट पर पहुंचते ही ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं, ये जो आर्मेचर वाला पॉइंट है, आर्मेचर के सीरीज में लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम इधर को मूव करते हैं हैंडल को, धीरे धीरे उसके रेजिस्टेंस निकलने लगते हैं, मतलब सर्किट से बाहर होने लगते हैं और इस ऑन वाले पॉइंट पर पहुंचते ही पूरी तरह से रेजिस्टेंस बाहर हो जाते हैं। फिर हमारी डायरेक्ट चलती है मोटर सप्लाई से, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी आएंगे अभी हम, रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं हम, लगाने की क्या जरूरत है, हम सीधा ही क्यों नहीं चला देते, ओके, इस पे हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं मेन पार्ट ऑफ स्टार्टर। तो हमारा बी आर हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और एनवीसी नो बोल्ट क्वाइल यही लगी रहती है, आप ये समझ लो। जब ये हैंडल यहाँ आता है तो उस नो बोल्ट क्वाइल से एनबीसी से क्या होता है, वो हैंडल चिपक जाता है, उसमें मैग्नेट होती है, हैंडल को चिपका लेती है, ताकि नहीं तो हैंडल बार बार इधर आएगा, बार बार इधर को भागेगा, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हैंडल चिपक जाता है, इसलिए होती है वो एनवीसी नो बोल्ट क्वाइल। अच्छा, अब उसके बाद में जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट में क्या है, ओएलसी ओवरलोड क्वाइल। इसमें क्या होता है, एक ओवरलोड क्वाइल है, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि ये सेफ्टी प्रोवाइड भी करता है ना, स्टार्ट भी करता है मोटर को और सेफ्टी भी देता है। मान लीजिए किसी वजह से क्या हुआ, किसी ने लोड ज्यादा डाल दिया, है ना, मोटर चल रही है, अब मोटर किसी भी चीज को, किसी और मशीन को चला रही होगी, क्योंकि मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो लोड है, मैकेनिकल लोड, वो किसी ने मान लो ज्यादा डाल दिया, उस हालत में हमारी मोटर जले नहीं, उसके लिए लगी होती है एक ओएलसी ओवरलोड क्वाइल। वो लगी होती है यहाँ पे, जो इस लाइन से, जो लाइन वाला पॉइंट है, इसके सीरीज में लगी होती है। जैसे ही लोड पड़ता है तो क्या होता है, जो सीरीज में लोड क्वाइल लगी होती है उसमें
करंट बढ़ जाएगी, जो सर्किट की करंट है, लाइन करंट, वो बढ़ जाएगी। करंट बढ़ेगी तो क्या होता है, ओवरलोड कॉइल का भी फ्लक्स बढ़ जाता है, यानी कि मैग्नेट बढ़ जाती है। हम पढ़ चुके हैं कई बार कि जो किसी भी मैग्नेटाइज जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे और उसमें फ्लो होने वाली करंट पे। करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मैग्नेट पावरफुल हो जाएगी, मैग्नेट बढ़ जाएगी। जब मैग्नेट बढ़ती है तो एक ये जो OLC है एक खास तरह के लीवर को अपनी तरफ को खींचती है और खींचने के बाद क्या होता है, जो NVC है, नो वोल्ट कॉइल है, उसे वो शॉर्ट कर देती है। दोनों तारों के जो कॉइल है उसका इनपुट और आउटपुट, दोनों कॉइल जो कॉइल के दोनों टर्मिनल होते हैं उन्हें शॉर्ट कर देती है। भाई कॉइल को एक तो पॉजिटिव जा रहा होगा और एक नेगेटिव जा रहा होगा, तभी तो मैग्नेट बनेगी। तो उन पॉइंटों को ये ओवरलोड कॉइल क्या करती है, शॉर्ट कर देती है। शॉर्ट करने का मतलब है अब कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, दोनों पॉइंट जो थे उसके नेगेटिव और पॉजिटिव वाले वो शॉर्ट हो गए। अब उसमें कोई मैग्नेट नहीं बन रही। जब मैग्नेट नहीं बनेगी तो ये जो मैंने लीवर बताया था स्टार्ट होने पे यहाँ ऑन वाले पॉइंट पे आ गया था, अब उसे तो मैग्नेट मिल नहीं रही है तो वो मैग्नेट उसे छोड़ देगी और स्प्रिंग के लोड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एक लीवर में, इस लीवर में एक स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, मैं कम से कम काम चला रहा हूँ एक्सप्लेन करके। ये ऐसा लीवर होता है और आप मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहता है, आप ऐसे मान लो इसे। ठीक है, मैकेनाइज अलग होता है, ये तो गोल गोल स्प्रिंग होता है उसके अंदर लगा हुआ। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि जब ये लीवर यहाँ होता है तो स्प्रिंग खिंचा होता है और जब यहाँ पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाती है हमारी NVC, तो ये स्प्रिंग इस लीवर को खींच लेता है वापिस और हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, NVC और OLC दोनों के फंक्शन आपको पता लग चुके हैं। लास्ट के 2 पॉइंट हैं वो तो खाना पूरी करते के लिए है। D पॉइंट है हमारा हैंडल, वो ये हैंडल होता है जिससे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। इस हैंडल को ध्यान रखे, सावधानी में आप लिख सकते हैं, इस हैंडल को एकदम मूव नहीं करते, स्लोली स्लोली मूव करते हैं, धीरे धीरे, ताकि मोटर स्पीड पकड़ने लगे और उसमें के जो रेजिस्टेंस हैं वो बाहर को निकलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीवर होता है, हैंडल हो गया। तीसरा है E पॉइंट, ये है हमारा बॉक्स, ये पूरा एक बॉक्स है। तो मेन पार्ट समझ में आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करने वाली बात। आप इसे उल्टा कर लो, एक मेन बॉक्स होता है, उसके नीचे 2 3 4 पॉइंट होते हैं स्टार्टर के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, और उसमें यहाँ पे एक NVC नो वोल्ट कॉइल लगी रहती है और यहाँ OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल लगी रहती है। इसको आप क्या करो, ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे NBC और यहाँ लिख सकते हो OLC, यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, वो नीचे लगी रहती है और तीनों पॉइंट हमारे ये होते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस हैं हमने आर्मेचर के सीरीज में क्यों लगाए हैं। अभी तो हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि हम आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करें तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल होगी, या फिर मोटर के फील्ड की करंट को कंट्रोल करें तो भी हमारी स्पीड कंट्रोल होगी। यानी आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल 2 मेथड हमने पढ़े थे और यहाँ भी हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इसका क्या चक्कर है, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो हम किसी मोटर को सप्लाई देते हैं वो बेसिकली, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, जो हम मोटर को सप्लाई देते हैं वो V वोल्ट होती है, ये बराबर किसके होती है,
जब सबको पता है मोटर हो, जनरेटर हो, कोई भी मशीन हो, जब वो घूमती है तो उसमें एक बैक ईएमएफ पैदा होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ईबी से। पता होगा आपको, है ना। तो बैक ईएमएफ पैदा होता है अंदर से, और वो बैक ईएमएफ क्या होता है, हैं? बैक ईएमएफ की फुल फॉर्म बता दूं आपको मैं। एक तो होता है, इसकी दो फुल फॉर्म होती हैं, है ना, ईएमएफ की। बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें जो पैदा हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसका विरोध करता है, जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है। तो मोटर को हमने सप्लाई दी बी वोल्ट, ठीक है, मोटर घूमेगी या ना घूमेगी, बैक ईएमएफ कब बनेगा, जब उसके अंदर थोड़ा सा टॉर्क पैदा होगा, वो घूमेगी, ठीक है। और घूमेगी कब, जब हम सप्लाई देंगे। तो ये जो सप्लाई हमने दी मोटर को, ये जो बराबर होती है, ये होती है बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, मैं शॉर्टकट इसलिए मार रहा हूं कि आप सबको पता हो गया होगा, अब काफी समय हो गया आपको। आई आर के, IRA, ये जो लिखा मैंने, इसका मतलब है आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है IA और RA, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। अगर हम और गहराई में जाना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि इसका एक लॉसेज और होता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस, लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर इसको आप ज्यादा उसमें मत लेना। इसकी जो फील्ड कॉइल होती है उसमें भी एक कॉपर लॉस होता है, क्योंकि फील्ड कॉइल में कॉपर की बाइंडिंग होती है। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर सीरीज मोटर हो या कोई भी मोटर हो, इसमें क्या होता है, एक जो सीरीज मोटर में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, मोटा तार होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगभग ना के बराबर मानते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं डीप में जाने की, तो यहां बन जाएगा आई, ये कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो ISH और RSH, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। और कॉपर लॉस करेंगे हम, तो इसमें ISH के ऊपर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर लग जाएगा, है ना, क्योंकि I²R कॉपर लॉसेज होते हैं। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। क्योंकि हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो हम लॉसेज की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बन जाती है। लेकिन आपको समझाने के लिए और समझाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए हम इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसे ना मानो तो अच्छा ही है, ओके। अब हम चलते हैं इसको लेकर के। अभी आप देखो, अगर हम देखें, अगर बैक ईएमएफ इधर लेके आए, मतलब कहने का मतलब है, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं और ये अपने आप बनेगी IARA, ये बराबर हो जाएगा हमारा B माइनस EB के। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहाँ पे? भाई हमारा क्या हुआ, जो वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ लिख दिया, और जो ये है हमारा बैक ईएमएफ, हमने इस बराबर के, यानी कि राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, मगर यहाँ शो कर रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी कि अगर हम IA निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा B माइनस बैक ईएमएफ अपॉन RA। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। हम आ रहे हैं उसी चीज पे कि जो हमने BR वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए हैं स्टार्टर के थ्रू, वो किस तरह से काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है, हम उस पे आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर करंट, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सप्लाई वोल्टेज, और ये बैक ईएमएफ। अब आप देखो,
अब ये मोटर हमारी खड़ी हुई है, बिल्कुल चल नहीं रही है, तो जब सप्लाई देंगे तभी तो चलेगी वो। जब हमने उसे सप्लाई दी और जब मोटर खड़ी है हमारी, सप्लाई देने से ठीक पहले क्या है हमारा आर्मेचर करंट जीरो, एकदम बिल्कुल करंट नहीं उसके अंदर, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी हमारा, ठीक है, लगभग जब उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो फिर उसमें रेजिस्टेंस कैसा, ठीक है ना। तो इसलिए अब आर्मेचर करंट हमारी ना के बराबर है, ठीक है। तो अब आप देखो ये भी हमारा नहीं है ना के बराबर, इसे भी खत्म कर दो। और बैक ईएमएफ भी नहीं है, फिर बैक ईएमएफ तो है ही नहीं। आप समझ मेरी बात को, बैक ईएमएफ कहां से आएगा, जब मोटर घूमेगी तभी तो उसकी बैक ईएमएफ बनेगा, तभी तो इसका ग्रोथ करेगा। यानी कि आर्मेचर करंट बराबर हो जाती है हमारी सप्लाई वोल्टेज के, समझाई कोई बात। यानी कि जैसे ही हमने उसे स्टार्ट किया, सप्लाई वोल्टेज दी, तो मोटर तो घूम ही नहीं रही है, तो यहाँ पे आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमारा मोटर का जलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में, और मैं आपको बता दूं लगभग 35% ज्यादा करंट लेती है रनिंग करंट के मुकाबले में स्टार्टिंग करंट। और स्टार्टिंग करंट हर मोटर की ज्यादा होती है, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें आर्मेचर के सीरीज में हम कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्टार्टर कह रहे हैं, ये एक युक्ति है, इसके माध्यम से उन रेजिस्टेंस को आर्मेचर के सीरीज में अटैच करता है और धीरे धीरे उन्हें निकाल देता है। मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है और हमारे रेजिस्टेंस कम होते जाते हैं। मोटर की स्पीड का मतलब क्या है, बैक ईएमएफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि जो हमारी ये जो करंट है ये हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। भाई बैक ईएमएफ बना तो इसमें से ये कम हो गया और ये भी कम हो गया हमारा, ठीक है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं उसके अंदर, अब रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। इस तरीके से हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है, और हमारी मोटर जलने से बच जाती है। जो 35% ले रही थी ना, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है, हमारी रनिंग करंट पे हमारा ये आ जाता है। इस तरीके से हमारी मोटर सेफ रहती है। ये जो हमारा फार्मूला है इसमें थोड़ा जोर देना कि हम स्टार्टर लगाते ही क्यों हैं। ओके, सीधा हमारा आर्मेचर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं वो लगे होते हैं। ओके बच्चों, तो मेरा तो आज यही मकसद था समझाने का, डीसी मोटर स्टार्टर। अब मैं हर स्टार्टर के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो डायग्राम के साथ कैसे काम करता है। आज आप समझ लो मोटा मोटा ये हमारा डीसी स्टार्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो हमने लिखे थे यहाँ पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये सारा क्या है रफली हमारा इंट्रोडक्शन ही है। कल से हम शुरू करेंगे सीरीज मोटर का स्टार्टर, फिर 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, और एक स्टार्टर और है मैं बता दूंगा आपको, मैं इसलिए लगभग लिख लेता हूँ, ठीक है। एक होता है, इसी के आगे लिख देता हूं मैं, ड्रम कंट्रोल स्टार्टर, ठीक है, एक होता है ड्रम कंट्रोल स्टार्टर। ये भी क्या होता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है एक ड्रम टाइप का होगा, आपने देखोगे मशीनों में हैंडल लगे रहते हैं, उसको हैंडल घुमाते हैं मोटर स्टार्ट होती है। लेकिन ये स्टार्टर में कुछ खासियत है चौथे वाले पॉइंट में, ये स्टार्टर मोटर को तो स्टार्ट करता ही है और सारे काम करता है स्टार्टर वाले, सेफ्टी भी देता, सब कुछ करेगा, लेकिन ये सबसे हटके काम क्या करता है, ये मोटर की स्पीड को कम ज्यादा भी कर सकता है और मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड भी कर सकता है। ये दो चीजें इस चौथे वाले पॉइंट में ड्रम कंट्रोल स्टार्टर में बाकी स्टार्टर से
इसको ये बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो और चीजें मिली हुई हैं, मोटर की डायरेक्शन चेंज करना और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करना। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पे अलग अलग जो तीनों चार तरह के स्टार्टर हैं, इन सबकी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कैसे काम करता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।